जय मसीह की। मैं प्रोफेट बी मनीष एक बार फिर से पिता की महिमा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और नया सीखेंगे तो आत्मिक उन्नति होगा। और हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हम इब्रानी सीखेंगे हिंदी में, ताकि आपको वचन जो है बहुत ही गहराई से समझ में आए। और इसी को बोलते हैं स्वर्गीय ज्ञान। जितना ज्यादा गहराई से आपको वचन समझ में आएगा, अनंत जीवन आप पाएंगे। आमीन। तो आओ प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरे सम्मुख आते हैं, मन बुद्धि विचार पर विवेक पर यीशु के लहू को हृदय पर छिड़काव लेकर तेरे सम्मुख आते हैं स्वर्गीय पिता। और ये प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा सहायता मांगते हैं कि हम तेरे सब लोगों को, मेरे भाई बहनों को प्रभु, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उन सब को पिता मैं इब्रानी भाषा सिखा सकूं और परमेश्वर के पवित्र वचन का प्रकाशन उन्हें दे सकूं, ताकि वे सब तेरी इच्छा मुताबिक चल सके और स्वर्ग में जीवन का पेड़ में से फल खा सकें स्वर्गीय पिता। हे यहोवा सहायता कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से सहायता मांगता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। तो आओ करते हैं, आओ सीखें इब्रानी भाषा। मैं प्रोफेट बी मनीष आपको सिखाऊंगा। तो हम सीखेंगे इब्रानी भाषा, ठीक है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा पिता के द्वारा बोला जाने वाला ओरिजिनल बाइबल भाषा। ये तो ट्रांसलेटेड है, हिंदी और इंग्लिश जो है ट्रांसलेट किया गया, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में जिसमें बाइबल लिखा गया था। तो इब्रानी भाषा का जो शब्द होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है इंग्लिश और हिंदी के भाषा से या दूसरे भाषा से। इब्रानी भाषा में बहुत पावर है, क्योंकि परमेश्वर बोला करते थे उस तरह का लैंग्वेज। हाँ, और मैं आपको बताता हूं बाइबल किस भाषा में लिखी गई है। इब्रानी, यूनानी, हाँ ये तो है ही, लेकिन मैं आपको बताता हूं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा किस भाषा में बात करता है ज्यादा, किस भाषा में बात करता है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज, आत्मिक भाषा। आत्मिक भाषा में परमेश्वर जो है बात करता है। बाइबल में लिखा हर एक वचन आत्मिक भाषा लिखा है। आमीन। आओ सीखें स्पिरिचुअल लैंग्वेज। जब आप आत्मिक भाषा सीख जाएंगे मेरे द्वारा, तब आपको सपने समझ में आएंगे। परमेश्वर क्या बात कर रहा है सपने में, कैसे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है। अगर आत्मिक भाषा नहीं समझ में आएगा तो सपने दर्शन कुछ समझ नहीं आएगा। क्या है परमेश्वर किस भाषा में बात करते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज, यानी कि आत्मिक भाषा। जो हम सपने देखते हैं परमेश्वर की ओर से, वो क्या है, आत्मिक भाषा है। आमीन। आओ मैं आपको सिखाऊं स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आमीन हालेलुया। तो मैं आपको इंट्रो देता हूं, यानी कि बाइबल जो है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको 5-6 तरीके बताऊंगा, ठीक है। बाइबल जो है पहला लिखा गया है नंबर्स में, डिजिट में, यानी कि उसमें लिखा है नंबरों की पढ़ाई, यानी कि गिनती की पढ़ाई। यानी कि एक एक नंबर जो है उसके विषय में प्रोफेसी है, भविष्यवाणी होता है। इब्रानी भाषा में एक एक नंबर जो है 1 2 3 जैसे ये होता है, इसके पीछे की पढ़ाई होती है, जो सब लोग नहीं जानते हैं। वो तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि मुझ पर प्रकट किया है, धन्यवाद यहोवा पिता। समझ आ रहा है। तो नंबरों की पढ़ाई पहली, और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा अक्षर की पढ़ाई, यानी कि स्टडी ऑफ लेटर्स। तो इसमें आएगा अक्षरों की पढ़ाई। जैसे अल्फाबेट होता है इंग्लिश में, उसमें ABCD होता है, ऐसी इब्रानी भाषा का अक्षर, उसकी पढ़ाई। अब तीसरा हम देखेंगे बाइबल और कैसे लिखा है। तीसरा अर्थ, नंबर के अर्थ, अक्षर के अर्थ, यानी मीनिंग्स ऑफ नंबर्स, मीनिंग्स ऑफ लेटर्स। अर्थ होता है उसमें, हर शब्द, एक एक शब्द में अर्थ है। मैं आपको दिखाते चलूंगा। और तीसरा बाइबल लिखी गई है चित्रलिपि, जिसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, चित्रलिपि। यानी कि जैसे आप देखोगे धर्मियों के सींग ऊंचे किए जाएंगे। सींग क्या है,
वो सींग क्या है? सींग बात कर रहा है कुछ विषय में। तो परमेश्वर जो है बहुत ही बारीकी से बाइबिल लिखा गया है और बहुत भयानक नॉलेज है बाइबिल में, बहुत भयानक स्वर्गीय ज्ञान है ये। वो तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मसीह की आशीष मुझे मिली है, वचन, सारे वचन और सारे ज्ञान में मैं धनी किया गया हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा वाला प्रीचिंग दे रहा हूँ और मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ। पिता की महिमा हो, आमीन। तो ये कुछ ऐसा है। अब आगे हम देखते हैं, और आगे बाइबिल लिखा गया है चिन्ह रूप में, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि चिन्ह, चिन्ह होता है अलग अलग। जैसे मरकुस को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क, चिन्ह। जैसे पौलुस बोलता है मैं क्रूस के चिन्ह को अपने देह पर लिए हुए घूमता हूं, वो क्या है? चिन्ह, साइन। ठीक है। अब उसके बाद आता है, अगला पॉइंट आता है साउंड डॉक्ट्रिन्स, यानी कि आवाजों की पढ़ाई। बाइबिल में दी है आवाजों की पढ़ाई, आमीन। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट आता है खून के बारे में पढ़ाई, यानी कि मनुष्य का खून, सोल, मनुष्य का खून, यीशु मसीह का खून, इस विषय में पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्यारा पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ाई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों की पढ़ाई। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है टेट्राग्रामेटॉन ऑफ लॉर्ड यहोवा, यानी यहोवा पिता के नाम की पढ़ाई गहराई से। जैसे आप सुनते होंगे यहोवा, वो एक एक अक्षर में अर्थ है। मैं आपको बताऊंगा यहोवा परमेश्वर के नाम का क्या मतलब होता है। याहोवा, उनका वो जो है इब्रानी में उनको यहोवा नहीं बोलते हैं, उनको दूसरा ही नाम है। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, तो उसको इंग्लिश में जेहोवा बोलते हैं और हिंदी में यहोवा, जबकि उनका मेरा मतलब इब्रानी नाम ये नहीं है, दूसरा ही नाम है परमेश्वर का। अगर आप मेरे परमेश्वर और आपके तुम्हारे परमेश्वर के असली नाम जो नहीं पुकारा जाता, अभी भी लोग नहीं जानते हैं, तो कहीं पुकारेंगे। तो अपने परमेश्वर के बारे में जानना ये क्या है? अनंत जीवन। और आपको इस वीडियो के द्वारा मिलेगा अनंत जीवन, आमीन। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें प्यारा सा। और यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप हमें बो सकते हैं। हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है सेवा करने के लिए, तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप हमें फाइनेंस दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो प्रभु इस तरह की चीजें होती है। तो ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हम सीख रहे हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज, आत्मिक भाषा। और आत्मिक भाषा के बारे में बाइबिल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाते हैं, वो तो बाइबिल स्टडी पढ़ाते हैं। इस तरह की स्पिरिचुअल लैंग्वेज सीखने के लिए आपको जो है इजराइल जाना पड़ जाएगा। वो तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, मुझे घर ही में सिखा दिया है। थैंक यू यहोवा पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा, आमीन। आओ सीखें स्पिरिचुअल लैंग्वेज, ताकि आप डिटेल से बाइबिल समझ सकें, यीशु मसीह को गहराई से जान सकें, आमीन। तो इब्रानी भाषा सीखना चालू करते हैं। तो इब्रानी भाषा का पहला अक्षर, यानी कि अल्फाबेट ऑफ हिब्रूज, तो इब्रानी भाषा का पहला अक्षर होता है, उसको बोलते हैं आलेफ। आप बोल के देखो, आलेफ। आलेफ जो है इब्रानी भाषा का पहला अक्षर है। तो अगर हम लिखेंगे उसको आलेफा, ऐसे लिखेंगे आलेफ। और आलेफ को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो लेटर, उसमें नंबर लगेगा 1। या तो अगर हम शब्द फॉर्म में लिखें, शब्द के रूप में, तो लिखेंगे आलेफ। और अगर हम उसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नंबर 1, यानी एक नंबर। एक नंबर जो है यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, बाइबिल में दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक नंबर यहोवा पिता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारा पिता यहोवा जो है नंबर 1 पर है।
बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं ये वाली मिनिस्ट्री नंबर 1 पर है, ये वाली मिनिस्ट्री नंबर 1 पर है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, ना तो ये वाली मिनिस्ट्री ना तो ये वाली मिनिस्ट्री पिता नंबर 1 पर है। इसलिए हमारे चर्च का नाम पिता ने रखा है, पिता की महिमा हो। ऐसा नहीं लिखा है प्रॉफिट बी मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है, पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री। तो ये सेवकाई जो है मेरी नहीं है, ये सेवकाई मेरे पिता की है, यहोवा अब्बा की। और वो क्या है, यहोवा पिता नंबर 1 है। तो नंबर 1 लेटर जो है यहोवा परमेश्वर के लिए लगता है। तो अगर हम उसको नंबर्स के फॉर्म में, गिनती के रूप में लिखें तो वो कैसे आएगा, नंबर 1 नंबर में, गिनती में 1, और अगर उसको अक्षर में लिखें तो आएगा आलेफ। और यदि हम उसको पिक्चर के रूप में यानी कि चित्रलिपि भाषा में लिखें तो कैसे आएगा, बैल के सिर की तरह, यानी कि बैल का सिर और सींग के साथ। या तो बैल का सिर, जैसे एक व्यक्ति सपने में बैल का सिर देखे, किसको देख रहा है, यहोवा परमेश्वर देख रहा है। यदि एक व्यक्ति जो है सपना देख रहा है, 1 नंबर बस दिखा, उसको समझ नहीं आया क्या हुआ, 1 नंबर बोले तो यहोवा परमेश्वर पिता, अब्बा, दयालु मेरा पिता, हालेलुया, ऐसा है। अब आलेफ का अर्थ होता है बैल। और आलेफ का देखो एक अक्षर के, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, यानी कि बाइबल जो है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए एक ही अक्षर के हजारों मतलब होते हैं। यही वो कारण है कि हर परमेश्वर का जन जो है वही बाइबल के वचन को अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। यानी कि अगर जैसे कि 800 करोड़ लोग धरती पर हैं, 800 करोड़ लोग अगर बाइबल पढ़ें तो सबको अलग तरीके से प्रकाशन होगा, क्योंकि ये क्या है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज है, ये आत्माओं की भाषा है। आत्मा यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया वचन है। इसीलिए अंकुर नरूला पापा जी को अलग प्रकाशन मिलता है, मुझे अलग मिलता है, बजेंद्र सर को अलग मिलता है, अमरीश संधू को अलग मिलता है, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकाशन मिलता है। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, उनकी मर्जी है, जिसको जो देना चाहें। हमें समझ पाए तो बिल्कुल इसी रीति का होता है स्पिरिचुअल लैंग्वेज। यही कारण है कि जो है हर परमेश्वर जन अलग अलग रीति से प्रकाशन उसको होता है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज के कारण। अगर ये हिंदी में लिखा होता, इंग्लिश में लिखा होता, हर परमेश्वर जन एक ही जैसे प्रचार करता, अलग थोड़ी मीनिंग निकलता, उससे एक ही मीनिंग निकलता। अगर ये शारीरिक भाषा होता तो ये किस में लिखा है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज। एक शब्द के 10,000 से भी ज्यादा मीनिंग है। आमीन। आओ देखें, तो आलेफ का मतलब होता है बैल, आलेफ का मतलब होता है सामर्थ, आलेफ का मतलब होता है अगुआ, आलेफ का मतलब होता है प्रथम यानी पहला, आलेफ का मतलब होता है आदोनाई। और भी मतलब होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 बता रहा हूं। आमीन। तो ये कुछ ऐसा है। तो देखो कुछ लोग इस दुविधा में भी रहते हैं कि कहते हैं जिनके अगुवे नहीं है वो झूठे वाले हैं, उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर जिसके अगुवे नहीं है वो झूठा होता, तो मैं भी पूछूंगा उनसे, कौन एलिया का अगुवा कौन था? कौन था एलिया का अगुवा? यहोवा पिता था। अच्छा, बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अगुवा कौन था? कोई था? कोई अगुवा नहीं था उसका। परमेश्वर ही से सीख रहे थे डायरेक्ट, यहोवा पिता सिखा रहे थे। तो ये कुछ ऐसी बात है, आमीन, जिसका अगुवा नहीं भी है कोई बात नहीं, परमेश्वर डायरेक्ट सिखा सकता है अगर बुलाहट है तो। मैं मेरा अगुवा जो है उनसे मैं कभी मिला नहीं, अंकुर नरूला, उनसे मैं कभी मिला नहीं हूं। उनका वीडियो देख देख के मैं सीख गया, प्रभु जी ने मुझे सिखा दिया। समझ पाए? अंकुर नरूला का जो वीडियो है उससे आप देख देख कर सीख सकते हैं घर में। सिखाने वाला वीडियो वो डालते हैं, जैसे मैं सिखाने वाला वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आमीन। तो ये कुछ ऐसी बात है, ये कुछ ऐसी बात है। तो प्रभु ऐसा ही कह रहा है। आलेफ का मतलब होता है अगुवा, लीडर,
समझ पाए? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका क्या हूं? अगुवा, आपको सिखाने वाला, आत्मिक पापा नहीं। अगुवा अलग चीज है, स्पिरिचुअल फादर अलग चीज है। हर व्यक्ति, मेरा वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति मैं उसके आत्मिक पापा नहीं हूं, मैं उसको अगुवा भले हूं, सिखा सकता हूं। जैसे पौलुस बोलता है, तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, तो भी सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, यानी आत्मिक पिता हुआ। तो आत्मिक पापा अलग चीज है, यानी कि एक व्यक्ति उसके पीछे चले, चेला बन के उसके पीछे फॉलो करे, वो स्पिरिचुअल फादर होते हैं। और अगुवा जो है टीचर होता है, जो टीचिंग देता है वचन की, जैसे कि मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं यहां पर। आमीन, थैंक यू जीसस। आपको शिक्षा सुनना है, और जिस भी परमेश्वर के जन के पीछे आप चल रहे हैं, जो भी आपका स्पिरिचुअल फादर है, आप चलते रहें उसके पीछे। आमीन, हालेलुया। ये टीचिंग आपको दी जा रही है ताकि आप परमेश्वर के जन जिसके भी पीछे चल रहे हैं, सच्चे वाले, उनके पीछे चल रहे हैं, आप स्थिर चल सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे मित्र। तो ये हो गया पहला अक्षर। अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर। तो इब्रानी भाषा का दूसरा अक्षर है, वो उसको बोलते हैं बैत। बैत, जैसे आपने सुना होगा बेतेल, बेतेल प्रार्थना भवन, ऐसे सुना होगा। वो इंग्लिश में कैसा है? बेथ एल, बेथ एल। समझ आया? तो या तो दूसरा अक्षर जो है इब्रानी भाषा का दूसरा अक्षर होता है बैत, और उसका नंबर जो होता है 2 डिजिट, यानी कि 2 जो होता है, 2 नंबर जो होता है बैत के लिए लगता है इब्रानी में। और उसका पिक्चर जो होता है, यानी कि बैत शब्द का पिक्चर होता है एक तंबू। एक तंबू, ऐसे ट्रायंगल, एक तंबू। जैसे आप लोग मूसा का तंबू, तंबू शब्द लग गया, किसकी बात कर रहे हैं? बैत की बात कर रहे हैं। समझ आया? जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, बेतेल, प्रार्थना का, परमेश्वर के प्रार्थना का घर, मतलब बेत शब्द जो है घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी परमेश्वर का घर। जैसे बेतलहम, रोटी का घर। जैसे मेरा नाम है बी मनीष, तो वो जो बी क्या है? बेत है। यीशु मसीह लगा है मेरे नाम में, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह है, वो ही वचन बताता है मुझे और मैं आपको बताता हूं। तो बेत हो गया परमेश्वर का घर, और मनीष का मतलब होता है बुद्धि। और दोनों का अगर मिलाकर हम ऐसे पढ़ें, परमेश्वर के घर में बुद्धि है, यानी कि मैं परमेश्वर के घर में रहता हूं 24 घंटे यीशु मसीह के साथ। अगर मैं इसको बाइबल की भाषा में कहूं तो, यहोवा का निवास का तंबू मेरे सिर पर तना रहता है 24 घंटे, यानी मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में है बैत के कारण। पहले तो मैं पापी था, अधर्मी था, आपको मालूम ही होगा, आपने मेरी गवाही देखी होगी। तो यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया, मेरे नाम में प्रभु ने बी लगा दिया, बैत लगा दिया, घर लगा दिया, परमेश्वर का जीवन ही बदल दिया प्रभु जी ने। हाँ, पिता का धन्यवाद करता हूं। तो बाइबल में ऐसा दिया, जब किसी का नाम बदल जाता है, बहुत आशीष पाता है वो व्यक्ति। जैसे आप देखोगे अब्राम का नाम चेंज कर दिया, प्रभु ने अब्राहम कर दिया। पौलुस का नाम चेंज कर दिया, साउल का नाम चेंज कर दिया, पौलुस कर दिया। सिमोन का नाम चेंज करके पतरस कर दिया। कितना बहुत आशीषित लोग थे लोग। खैर ठीक है, समझ आया? तो हम देख रहे हैं, तो बेत का मतलब होता है, उसके लिए 2 डिजिट लगता है, उसका जो पिक्चर है वो होता है तंबू, और उसका जो चिन्ह है ट्रायंगल के जैसे होता है, और उसका अर्थ होता है टेंट, या कह लो मकान, या और कह लो घर, परिवार, या फिर कह लो आगमन, आना, निकट आना, यानी कि अराइवल। आमीन। अब आगे हम देखते हैं। तो तीसरा लेटर, इब्रानी भाषा का तीसरा अक्षर होता है गिमेल, उसको बोलते हैं गिमेल। उसके लिए डिजिट लगता है 3, और गिमेल के लिए जो पिक्चर है
उसका जो फोटो है पिक्चर के रूप में दर्शाते हैं, पिक्टोग्राफ, उसके लिए लगता है कैमल यानी कि ऊंट। अगर आप सपने में ऊंट देखें तो समझ जाना परमेश्वर आपको गिमेल के बारे में बता रहा है। और गिमेल का जो चिन्ह है बिल्कुल ऐसे होता है, सात, थोड़ी तिरछा सात के जैसे। मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, देखो वहां से। और इसका अर्थ, गिमेल का अर्थ होता है ऊंचा, स्वयं की इच्छा रखने वाला, यानी आत्म इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं, स्वयं की इच्छा। और उस गिमेल का अर्थ होता है घमंडी। गिमेल का अर्थ होता है गर्व करने वाला, अहंकारी। तो अगर एक व्यक्ति सपने में ऊंट देख ले, समझ जाना घमंड किया है, पश्चाताप करे फिर वो। ये क्या है? स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आमीन। अब अगला हम देखते हैं, अगला लेटर है इब्रानी भाषा का चौथा लेटर, उसको बोलते हैं दालेत। और दालेत के लिए अक्षर लगता है 4, नंबर 4। और वो लिखा, उसके लिए पिक्चर लगता है एक खुला हुआ दरवाजा। और उसके लिए जो चिन्ह है वो बिल्कुल ऐसे और एक ऐसे नीचे डब्बा बनाकर होता है चिन्ह। आमीन, हालेलुया। और इसका अर्थ होता है दरवाजा, या फिर ऐसे कहूं द्वार। द्वार जो है बहुत अच्छा शब्द है दरवाजे की जगह में, क्योंकि दरवाजा पृथ्वी के घर में होता है और स्वर्गीय आत्मिक जगह में दरवाजे नहीं होते, आत्मिक जगह में द्वार होता है। और द्वार बहुत ही छोटा होता है, सकरा होता है। मैं उसका साइज आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। पृथ्वी का दरवाजा तो आपने देखा 3 बाई 6.5 फीट, 3 बाई 7.5 फीट ऐसे ही रहता है, 2.5 बाई 8 फीट, समझ गए। पृथ्वी के घर का दरवाजा, स्वर्ग के घर का दरवाजा बहुत ही सकरा रहता है, बहुत ही सकरा। अगर जो आत्मा नहीं बनेगा, जो व्यक्ति आत्मिक नहीं बनेगा, उस दरवाजे से घुस नहीं सकता है। जैसा कि प्रभु ने कहा है, ऐसा ही जो कोई आत्मा जन्म है वो हवा के समान है। और कहता है वो उस छेद में से निकलना पड़ेगा। घमंडी लोग जो है और धन पर भरोसा करने वाले लोग सुई के नाके से नहीं निकल सकते हैं। तो एक सुई का जो छेद होता है कितना पतला होता है, उसमें से निकल, आपको मेजरमेंट में बताऊं तो 27 गेज। आपने निडिल देखी है, खून निकालने वाली निडिल, सिरेंज की जो सबसे पतली निडिल होती है 27 गेज की होती है, 0.27 गेज। तो उस निडिल में से आत्मा ही निकल सकता है। आदमी का तो एक उंगली भी निडिल में घुसेगा नहीं। तो हमें जो है आत्मिक बनना है, तब तो हम स्वर्ग में घुस सकेंगे दरवाजे में, यानी द्वार में। इसीलिए मैं आपको स्पिरिचुअल लैंग्वेज सिखा रहा हूं ताकि तुम आत्मिक बन सको। आमीन। इस प्रचार के द्वारा बार बार सुनो, आत्मिकता में बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चौथा लेटर दालेत होता है, उसका पिक्चर आप देख सकते हैं। और उसके लिए दरवाजे का चिन्ह होता है, और उसका मतलब होता है द्वार, मार्ग, जीवन का मार्ग, आना जाना। जैसे कि प्रभु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मार्ग यानी यीशु मसीह बता रहा है द्वार मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है दालेत मैं हूं। यीशु मसीह यह बता रहा है 4 नंबर मैं ही हूं। समझ आ रहा है? यीशु मसीह बता रहा है कि रास्ता जो है ना मैं ही हूं, यानी यीशु मसीह रास्ता है, ऐसे बता रहे हैं। कई जगह आप वचन में ऐसे पाओगे, लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जो दास को यीशु मसीह आकर जागते पाए, वह उसके साथ भोजन करेगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। वो क्या बात कर रहे हैं? आना जाना। यीशु मसीह के पास जाएगा, फिर प्रीचिंग करने जाएगा, फिर यीशु मसीह के पास जाएगा, यानी स्वर्ग आना जाना लगा रहेगा उसका। जैसे मेरा स्वर्ग आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब ये हो गया, मैं एक ही बार स्वर्ग नहीं गया हूं। मैं एक बार एलिया के जैसे रथ में बैठ के स्वर्ग गया हूं, और एक बार हाथ यीशु पिता का, यहोवा पिता का हाथ, ऐसे बड़ा वाला सफेद वाला हाथ, उसमें गया हूं। और एक बार जो है पवित्र आत्मा डायरेक्ट ही ले गए थे उठा के, वो वाला गया हूं। और एक बार जो है सपने में गया हूं, और कई बार गया हूं, एक ही बार नहीं गया हूं।
अब मेरे पास पूरा डायरी है, 4-5 बार से भी ज्यादा गया हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। समझ आ रहा है। मैं आपको उस विषय में, स्वर्गीय यात्रा के विषय में किसी और वीडियो में बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा वहां पर मैंने क्या क्या देखा। आपके लिए मैंने वो पिक्चर के रूप में वीडियो एडिटिंग के द्वारा मैंने उसको बनाया है, क्योंकि हूबहू तो नहीं बना सकता, जो स्वर्ग में या पृथ्वी में नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए उसमें मैंने बनाया है। आमीन। और उससे आप बहुत आशीषित होंगे। हाँ, ठीक है। तो ये 4 अक्षर का अर्थ कुछ ऐसा ही होता है। अब आगे हम देखते हैं 5वां अक्षर। इब्रानी भाषा का 5वां अक्षर को बोलते हैं हे, और ये वाला मेरा फेवरेट है। हे, हा और ए की मात्रा हे। और 5 अक्षर जो है होली स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हे। और ये जो है, जो मैं ऐसे आप देखोगे पिता की महिमा बोल के मैं अपना हाथ उठाता हूँ, ये चिन्ह है हे का, होली स्पिरिट का ये पिक्चर है। यानी ऊपर उठे हाथों की तरह जो है ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आप पिक्चर में देखो, ऊपर उठे हुए हाथों की तरह, इसको बोलते हैं होली स्पिरिट। तो जब मैं प्रचार करता हूँ, आप देखते हो पिता की महिमा हो बोलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ उसको, होली स्पिरिट करते हैं उसको। और आप जो है पवित्र आत्मा की आवाज अभी लाइव वीडियो के द्वारा, मेरी आवाज नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज मुझ में से आप सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे को तो इब्रानी और यूनानी और इंग्लिश कुछ नहीं आता है, मेरे को पवित्र आत्मा को सब आता है, और वो ही है जो प्रचार करता है, और मेरे को कुछ भी नहीं आता है। इसलिए जो है तुम अभी इसी वक्त होली स्पिरिट की आवाज सुन रहे हो मुझ में से, और उसकी आवाज में जिंदगी है। यदि कोई बीमार है, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो 5वां लेटर होता है, 5वां पवित्र आत्मा के लिए अक्षर लगता है 5, और 5वां लेटर होता है हे, और उसके लिए चिन्ह होता है ऐसे वाला चिन्ह होता है, ऊपर उठे हुए हाथों की तरह, और उसका पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है, आप यहां देखो। और इसका अर्थ होता है देखो, यानी कि टू सी। और इसका अर्थ होता है, यानी हे का अर्थ होता है दिखाना, यानी रिवील करना। और उसका अर्थ होता है प्रकट करना। और उसका अर्थ होता है हल्की सांस, पवन, आत्मा, जीवन की श्वास। इस तरह का शब्द अर्थ होता है पवित्र आत्मा के, मेरा मतलब इब्रानी भाषा के 5वें अक्षर का। जैसा कि आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अब जब अब्राम को जब परमेश्वर ने बुलाया, तो उसका नाम क्या था? अब्राम। और जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 अध्याय में जब उसने अपना नाम प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी, तो परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया? अब्राहम, यानी एच लगा दिया उसके नाम में, यानी हे लगा दिया अब्राम, और उसके नाम में लगा दिया अब्राहम। यानी कि अब जो है अब्राहम के नाम में होली स्पिरिट आ गया है। एक सांस दी परमेश्वर ने और आत्मा उंडेल दी, और वही पवित्र आत्मा उसके जीवन में गई, उसको ब्लेस की। समझ पा रहे हो? वहां 5वां अक्षर उसके नाम में उंडेला गया था। जैसे कि सारे, उसकी पत्नी का नाम था सारे, परमेश्वर ने एक सांस दी, यानी जिंदगी की सांस दी, और सारे का नाम बदल दिया, सराह हो गया उसका नाम। तो परमेश्वर इब्रानी भाषा का एक अक्षर किसी के नाम में लगा दे, बहुत बड़ी आशीष है वो उसके 1000 हजारों पीढ़ी के लिए वो आशीष है। तभी तो विश्वास करने वालों को क्या है? अब्राहम के वंश की आशीष मिलती है। और अब्राहम के वंश की आशीष क्या है? पवित्र आत्मा है। तो जैसे अब्राहम वचन में चला था, वैसे ही तुमको चलना है। जैसे अब्राहम वचन में चला था, वैसे ही मैं चलता हूं, वैसे ही तुम्हें चलना है, ताकि अब्राहम की आशीष मुझे मिली है, अब्राहम की आशीष तुम्हें भी मिल सके। और अब्राहम की आशीष, एक आशीष मैं आपको बताता हूं, है तो बहुत सारी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अब्राहम की एक आशीष ऐसी है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। अगर अभी तक परमेश्वर आपका मित्र नहीं बना है, आप ठीक से चले नहीं हो वचन में।
यीशु मसीह मेरा अति प्रिय मित्र है। मित्र नहीं, अति प्रिय मित्र। पहले वो मेरा मित्र था, फिर लेवल बढ़ गया, अति प्रिय हो गया वो। समझ आ रहा है? तो अब्राहम की आशीष है ये कि एक व्यक्ति परमेश्वर का क्या होगा? मित्र होगा। कैसे चलना पड़ेगा? वचन में चलना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सीखो, परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी जियो और रोज प्रार्थना करो, पवित्रताई में चलो। एक दिन परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा आपका भी मित्र बनेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर अब्राहम के जैसे चलने की आशीष तुम पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन बोलकर आप रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यदि आपने हमारा दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा है, हालेलुया का मतलब, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, जाके देखना। उस वीडियो को जाके देखना, उससे आप मालूम चल जाएगा आपको कि स्वर्ग में विवाह, यीशु मसीह के विवाह भोज में कौन कौन जाएगा और कौन छूट जाएगा। तो आप जाके उसको देखना। हाँ ठीक है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। तो ये होता है 5 अक्षर, मैंने आपको बता दिया इब्रानी भाषा के। तो ये ऐसा ही है, एक अक्षर परमेश्वर ने लगाई। अब्राहम विश्वास का पिता था, जातियों का विश्वास का पिता माना गया। किसके कारण? होली स्पिरिट के कारण। तो जितना ज्यादा पवित्र आत्मा का वचन मालूम होगा, उतना ज्यादा विश्वास होगा, भयानक विश्वास होगा उस व्यक्ति के पास। तो पहला अक्षर हो गया आलेफ, दूसरा अक्षर हो गया बेथ, तीसरा अक्षर हो गया गिमेल, चौथा अक्षर हो गया दालेत और 5वां अक्षर हो गया हे। अब्राहम के नाम में हे लगा हुआ था, 5वां अक्षर। मेरे नाम में दूसरा अक्षर लगा है बेथ, यीशु मसीह लगा हुआ है मेरे नाम में, यानी बी मनीष। तो यीशु मसीह मेरे जिंदगी में है। यीशु मसीह आशीषित है, भयानक। यीशु मसीह की आशीषें मुझे मिली, यानी सारे वचन और सारे ज्ञान में मैं धनी किया गया हूं। यहोवा पिता ने ऐसा किया है यीशु मसीह द्वारा, और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, यहोवा पिता का धन्यवाद करता हूं। पिता की महिमा हो, आमीन। समझ आ रहा है? तो ये बिल्कुल इसी रीति की चीज है। अब मैं भविष्यवक्ता हूं, तो आपको भविष्यवाणी भी देता हूं। आने वाले टाइम में लोग जो है भीड़ की भीड़ चंगाई के लिए मेरे पीछे चलेंगे। रोड में देखना, आप देख पाओगे उसको, भीड़ की भीड़। जैसे यीशु मसीह के ऊपर गिरे पड़ते थे लोग, भीड़ की भीड़ चलते थे, 16 100 किलोमीटर तक भीड़ लगेगी। देखना आप, शोभा यात्रा में उतनी भीड़ नहीं रहती, 25 किलोमीटर रहती शोभा यात्रा में। मेरे पीछे चलने के लिए 100 किलोमीटर की भीड़ लगेगी। और आपको जगह भी बता देता हूँ, बेमेतरा से बिलासपुर तक, और भी बहुत सारे जगह है। ऐसे लोग जो है पीछे पीछे चलेंगे। इतनी पावर, परमेश्वर की सामर्थ जो है कार्यशील मुझ में है। और ये प्रोफेटिक वर्ड जो है, मैं इसको यीशु के लहू में सील करता हूं, एक भी बात नीचे नहीं गिरेगी। आमीन, धन्यवाद यीशु पिता। और आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे वीडियो के कारण नहीं, परमेश्वर के वचन के कारण तुम ब्लेस हो। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब हम जो है इब्रानी भाषा के बाकी के जो लेटर्स हैं, 22 होते हैं टोटल, हमने 5 पढ़ लिया है, और बाकी के जो बच गए हैं उसको हम जो है किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। आमीन। तो आओ जल्दी से प्रार्थना कर लेते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर के जन के पीछे, जिसके भी पीछे चल रहा है, स्थिर चल सके। आमीन, हालेलुया। आओ जल्दी से हम प्रार्थना करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, मैं तेरा छोटा सा दास प्रभु जी, तेरे तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। और प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरे वचन को जाना है पिता, तेरे बारे में सीखा है प्यारे प्रभु, इन सबको यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन मिले। परमेश्वर के अनंत जीवन से एक एक जन को भर दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, और परमेश्वर के जिस भी अगुवे के पीछे चल रहे हैं स्थिर चल पाए। हे यहोवा दया कर पिता, और इन सबको मैं पवित्र आत्मा से भरता हूँ यीशु के नाम में। इस छोटी प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तो यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो सारा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जरूर से बोएं, क्योंकि हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है परमेश्वर के कामों के लिए। उम्मीद है कि आप जरूर बोएंगे। परमेश्वर के लोग अपने लोगों को सहायता करते हैं। धन्यवाद यीशु पिता। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। अब जो है, जैसा कि पवित्र आत्मा के नाम में है, ऊपर उठे हुए हाथों की तरह, तो आओ फिर हम बोले हालेलुया, पिता की महिमा हो, आमीन। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा हिंदी में पढ़ाऊंगा, इब्रानी भाषा हिंदी में जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, पिक्टोग्राफ पढ़ाऊंगा, स्वर्गदूतों की पढ़ाई, पवित्र आत्मा की पढ़ाई, यीशु मसीह की पढ़ाई, खून की पढ़ाई, यहोवा पिता के नामों की पढ़ाई और बाइबिल की पूरी पढ़ाई, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सब तरह की टीचिंग जो है होली स्पिरिट मुझ में से आपको देंगे, और आप स्पिरिचुअल लैंग्वेज सीखते जाएंगे और ऐसे होगी आत्मिक ग्रोथ। आमीन, हालेलुया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हालेलुया। हम उन भाइयों के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सेवकाई में कल के दिन वीडियो के द्वारा उन्होंने बोया था। उनका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, सबको आशीष दे। ठीक है, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू।